हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे, जो लोग चैनल को लाइक करे। थैंक यू सो मच डियर आप सभी का। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। क्योंकि हमारे गुजरात में तो अभी सावन मंथ चल रहा है ना, तो अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो आज जो हमारी ये रीडिंग है उसमें महादेव आपकी जो करंट एनर्जी है उसके लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो वह जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, चलिए, तो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। ठीक है, और आपको इसमें अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है। ओके, तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15, ग्रुप नंबर 1, उनके लिए मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं, स्ट्रेटेजी। ओके, तो आपका कार्ड्स भी हैं। जिन लोगों को बर्थ डेट पता नहीं वो कार्ड्स के माध्यम से चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 नंबर है इसमें स्ट्रेटेजी। ठीक है, और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31, जिसमें कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डियर यहाँ तीन नंबर के दोनों ही कार्ड 3 नंबर के निकले हैं। ओके, तो अगर आपको, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कलेक्टिव में ही ये 3 नंबर मेरे यूज़ हो रहा है, कलेक्टिव में ये इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि 3 नंबर होता है गुरु का। और मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो चैनल से जुड़े हुए, वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। और इसीलिए वो मुझसे जुड़े हुए, और आप ही लोगों की एनर्जी को मैं रीड कर रही हूँ यहाँ। ओके, चलिए, तो आपको आपकी बर्थ डेट्स के हिसाब से फाइल चूज़ करनी है। अगर उसमें आपको बर्थ डेट पता नहीं है तो कार्ड्स के माध्यम से आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी बर्थ डेट यहाँ है लेकिन कार्ड मुझे ये पसंद है, तो आप पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर आपको इसमें से मिलेंगे। ओके, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, 3 नंबर मतलब आपके दिमाग की चाबी, मुझे ये लग रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है इस कार्ड को देख के, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको साइन मिल रहे हैं, लेकिन आपको साइन मिल रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हो। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को जैसे स्टकनेस है। विश फुलफिल जैसे सबकी होती है लेकिन मेरी तो होती नहीं है, ये भी है किसी के लिए। बहुत पढ़ाई करते हो या बहुत मंत्र जाप करते हो लेकिन कुछ दिखता ही नहीं। तो जैसे कोई चाहता है कि मुझे वो रास्ता मिल जाए, वो सॉल्यूशन मिल जाए कि मैं कहीं मूव कर पाऊँ या कहीं मेरा वक्त बदल जाए, मेरी किस्मत का पहिया घूमे। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत किस्मत ऊपर जो होता है ना, कि किस्मत के ऊपर जो हम बिलीव करते हैं, वो आप बिलीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सभी तरीके से आप काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो धुन जो आपकी होनी चाहिए ना, वो निकलती नहीं आपकी आपकी बांसुरी से। मुझे बांसुरी दिखा रही है यहाँ। जैसे उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आती है, मतलब कि हर हर तरीके से आप अपनी काम कर लेते हो, और लोगों से, मतलब कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत आप करते हो। एफर्ट्स आपके बहुत ही, लेकिन वो जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो कम है। कुछ अननोन चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बहुत ही यहाँ मुझे अननोन वाली एनर्जी मिल रही है। ओके,
चलिए आपके कार्ड से और भी देखेंगे कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम आपकी जो करंट एनर्जी यहाँ रीड की है उसी को हम पहले रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया? ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है यहाँ मैं अब सब बातें जो बताता हूँ ना किसी को, तो मुझे नज़र लग जाती है, मेरे काम को नज़र लग जाती है, मेरे बिजनेस को नज़र लग गई है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऐसे क्वेश्चन हैं आपके। ओके, थैंक यू। डरो मत, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, सॉरी काना महादेव आपको बोल रहे डरो मत। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओह, मूवमेंट चाहिए, यही ये वाली एनर्जी होती है आपकी। बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, गड़बड़ी हो जाती है हर वक्त, है ना, वही चीज़ है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो आपका कार्ड फोल्ड हुआ था यही था, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 नंबर। बैलेंस नहीं है लाइफ में, प्रॉब्लम्स इतनी है कि बस यहाँ से निकल जाओ, अब कोई मुझे हेल्प दे दे, यही चीज़ है आपके लिए। ओके, ये एनर्जी है आपकी। ओके टावर मूवमेंट है तो यही होगा ना। देखो डियर, टावर मूवमेंट दरअसल अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपको इसमें वो लोग समझ में आते हैं कि कौन से लोग मेरे लिए सही हैं। जो लोग आपको फेक होते हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपकी हेल्प नहीं करते लेकिन आपका फ़ायदा उठाते, वही लोग पहले निकल जाएंगे। तो अच्छे लोग होंगे ना, वहीं आपको ये पहचान होती है, अच्छे लोगों की पहचान होती है इसमें। तो ये टावर मूवमेंट अच्छा होता है आपकी डिफ़िकल्ट लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम्स वाली लाइफ में कौन सी चीज़ें आप सही कर रहे हो, कौन से लोग आपके लिए सही है, वो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो टावर मूवमेंट अच्छी बात होती है। ओके, तो इसे डरिए मत। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए महादेव बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ये मूवमेंट आपके लिए लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो इसी की वजह से हो रही है कि आपको सही लोगों से मिलवाया जाए। ठीक है, स्टैंड लेना पड़ता है बार बार, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी रिएक्शन पर काम कर रहे हैं डियर। आपके रिएक्शन कैसे, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इस चेंज को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं, वो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसी को आपको एक्सेप्ट करना है। आप घूम जाओ डियर सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब आपको पता होगा कि ये जो कार्ड है ना, ये आप ही की एनर्जी जो आपने क्रिएट की है ना अपने इर्द गिर्द, जो चीज़ें आपसे छूट रही है, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ, जो चेंज आ रहा है ना वो पसंद नहीं आ रहा है शायद अभी राइट नाउ, लेकिन ये जो पर्सन है ना पूरा डार्कनेस में है और यही सोच रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, किसी ने जादू किया, या मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ यही रूठी है मेरी किस्मत जैसे, क्योंकि इसके तीनों कप्स छलक गए। 3 कप्स क्या होते हैं, हम टैरो में अगर देखते हैं तो वो खुशियों का होता है, एन्जॉयमेंट, है ना। तो वो जो सपोर्ट होता है या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमें छोड़ के चले जाते हैं, या कोई हमारा पार्टनर होता है वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो जो चीज़ें जो खुशियाँ हमने अपेक्षाएं रखी थी किसी और के साथ से वो हमें मिली नहीं, तभी ये चीज़ें होती है। और ये इसको घूमना होता है, क्योंकि ये 2 कप है ना, ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, अपनी एनर्जी को बदल सकता है, ये जो डार्कनेस में है ना वहाँ से निकल सकता है। कैसे? क्योंकि इसके पास ये ऑलरेडी 2 कप है, खुशियाँ है इसके पास। 2 कप्स की एनर्जी मतलब बैलेंस, लेकिन इसको यहाँ पीछे घूमना पड़ेगा तभी ये पोर्टल उसके लिए खुल सकता है, ओपन हो सकता है इसके लिए, है ना। इसलिए मैंने बोला घूम जाओ। ठीक है, अपनी जो भी पोजीशन है मतलब कि जो भी परिस्थितियाँ है उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है आपके लिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए डियर।
आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है महादेव के ब्लेसिंग है आपके लिए। क्योंकि जो जो नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ में, या ये पर्सन हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, या जॉब भी हो सकती है, जहाँ आप वो उन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हो, आप बहुत अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो। इसीलिए आपके लिए ये मूवमेंट के लिए कार्ड आया है। ये टावर मूवमेंट इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके बेस को कंप्लीट करना है। आपने सही काम किए होंगे तो अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे अब, क्योंकि आप बहुत ही, सॉरी मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो थोड़ा सा मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है ना, तो ये शब्द लड़खड़ा जाते हैं थोड़े से। आपने सही काम किया है ना, आप अच्छे इंसान हो तो आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी। और इसी की वजह से जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते, वैसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। तो जो भी चीज़ें अभी राइट नाउ आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें इसी की वजह से हो रही है क्योंकि वैसे लोग आपकी आपकी फ़ायदा ना उठा जाए, है ना। तो इसी की वजह से ये टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में। वो खुशियाँ आपकी अभी छीनी गई हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ खराब होती है ना, तो उससे कुछ अच्छा ही होता है, ये कान्हा जी भी बोलते हैं, है ना। तो बस यही है, आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना है। ये चक्रव्यूह आपका ही रचा हुआ है, आप ही इसे ठीक कर सकते हो डियर, अपने दिमाग से। ओके। ओ देखिए, अभी मैंने यही बोला कि ये चक्रव्यूह आप ही ने रचा है, ये आप कर सकते हो। आपने अपने खुद को बांध के रखा है डियर कि मेरी लाइफ में तो अच्छा नहीं हो रहा है। जो हमारी मेंटालिटी होती है ना, कुछ चीज़ों को देखने के लिए उनको हमें बदलना होता है। तो वो अगर आप ये बदल लेते हो ना, वो देखिए ये भी यहाँ ये है कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के। आप अपना प्रॉब्लम्स, दुख को ज़्यादा बांटते हो ना, तो उन्हीं लोगों के साथ बांटते हो जो लोग खुश होते हैं आपके दुख से। तो ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर मत कीजिए डियर। महादेव आपको यही बोल रहे हैं, ये टेम्पररी है, जो भी चीज़ है ना टेम्पररी है, क्योंकि आप इससे बाहर निकल सकते हो। आपके पैर बंधे हुए नहीं है, है ना। आपको भले ही इस सिचुएशन ने बांध के रखा है, आप देख नहीं पाते हो कि ये सिचुएशन अभी सही है या नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन आपने अपने खुद से क्रिएट की है। आपकी लाइफ में दुख आए तो इसको आपने और भी बढ़ा लिया। कैसे? लोगों को बोल के, या लोगों ने जैसे एडवाइस की उस तरीके से चले हो आप। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो लड़की है ना, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो लड़की है मुंह नीचे करके बैठी है, इसने जैसे सरेंडर कर दिया कि ये पर्सन मुझे जहाँ ले जाएगा मैं चलूँगी, है ना। आप बोल नहीं पाते हो डियर, अपनी बात को रखिए। दूसरों की बातों का इन्फ्लुएंस बहुत होता है आपके ऊपर। किसी ने बोल दिया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आपने मान लिया, तो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। फिर उसका सामना करना सीखो डियर। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपके पास तो पूरा मतलब कि गिफ्ट दिए हुए यूनिवर्स ने, लेकिन उस गिफ्ट को आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और इसी की वजह से ये टावर मूवमेंट आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको समझ में भी आ जाता है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना है। हर वक्त लड़ाई करना सही नहीं होता है, कभी कभी हमें सरेंडर भी करना पड़ता है ना। तो वही चीज़ है आपके लिए। तो अभी राइट नाउ बस मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, उसके पीछे मत भागो, थोड़ा सा पीस में आ जाओ और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करो, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करो। ओके। तो चलिए, बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी आपके लिए। और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है, हम देखते हैं। इसको मैं साइड पर रख दूँ। सॉरी, आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज। मुझे लग रहा है पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार यूनिवर्स बोल रही हूँ। ओके चलिए, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। महादेव के मैसेज क्या हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सक्सेस, आप शेर हो डियर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ओके, सक्सेस के लिए बने हो आप।
विक्ट्री ही चाहिए आपको। इस गिल्ट में क्यों जा रहे हो? इस गिल्ट से निकल जाओ। यहाँ भी ये लड़की कैसे अपने दिमाग को पकड़ के बैठी है और लोगों ने देखो इसमें हाथ है ना, वो नेगेटिव वाले, वो थॉट्स होते हैं हमारे नेगेटिव। तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करो, तभी वो पोर्टल खुलेगा आपके लिए सक्सेस का। आप जो खुशियों की तरफ जाना चाहते हो ना, ये कहाँ जा रहे हो आप? इस टावर मूवमेंट की तरफ आपको इस तरफ जाना है। मतलब कि अच्छी बातें सोचनी है। आपके गिफ्ट्स है ना, उसको इस्तेमाल करो। यहाँ आपका जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो आपका माइंड होता है डियर, उसे मैनिफेस्ट करना होता है। अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो आप। पेशेंस, मून साइकिल की इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर बहुत होती है। और एक बच्चे को जब जन्म देती है ना माँ, तो वो भी 9 महीने लगते हैं। किसी भी बॉडी को ठीक करना हो ना, तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। मान लो आपने आज से एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो 9 महीने लगेंगे आपकी पूरी बॉडी को फिर से नई जनरेट होने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ। आप रिएक्ट कर दे तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होगा? पॉज लेना पड़ेगा। तो पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा आपको। अभी जो आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रही, वो किस्मत भी आपको साथ देगी, लेकिन उस वक्त तक, क्योंकि ये पेशेंस का जो पीरियड होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप रख पाते हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो यही आपको महादेव बोल रहे, पेशेंस रखो, ठीक है। एक्सपीरियंस, आपके अनुभव ही आपको एक बहुत अच्छी फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। वो फ्यूचर होगा आपका ब्राइट, सन की ऊर्जा से भरा हुआ। लेकिन क्योंकि ये 9 महीने जब पूरे होते हैं ना, तो एक बच्चा जन्म लेता है जो बहुत सारी खुशियाँ देता है सभी को, है ना। वही आपकी लाइफ में हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये महादेव के मैसेज है कि 9 मंथ तक आपको ये थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा। इस गिल्ट सेम वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा, घूम जाना पड़ेगा। लेकिन ये घूमने की जो प्रोसेस है ना, थोड़ी सी लंबी है। तो इसके लिए आपको शुरुआत अभी से करनी होगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, चलिए और क्या बता रहे हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये डेविल का कार्ड होता है और इसका नंबर आप जानते हो, 7 नंबर होता है, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना। और ये 2023, ये भी 7 नंबर है। तो यहाँ कोई सच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है आगे। डिसीज़ जो होते हैं ना, वो सारे डिसीज़ आप ओवरकम कर सकते हो, यहाँ उससे निकल सकते हो। इस गिल्ट जो होता है ना, उसी की वजह से ये चीज़ें होती है। तो अपनी लाइफ में, काश मेरी लाइफ में मुझे ये मिल जाता, काश मेरी शादी इस पार्टनर से हो जाती, काश में ये चीज़ें मेरे पास होती तो मैं ये कर लेता। ये चीज़ें निकाल लो। ये काश वाली एनर्जी जो होती है ना, उसको रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ से, तभी ये चीज़ें निकल जाएगी। मुझे यहाँ आलसीपन भी बहुत दिख रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो काम बन नहीं रहा ना, ये पेशेंस का जो पीरियड होता है ना, उसमें आलस ज़्यादा आ जाती है। तो वो थोड़ा सा निकालिए। और आप क्या कर सकते हो, मतलब कि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, तो उसका इस्तेमाल करो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो डियर। डोर टू वैल्यू, अपने आप को वैल्यू दीजिए, तभी ये फाउंडेशन आपकी सही होगी। कैसी? 4 नंबर की। आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप किन लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहते हो, है ना, क्या वो सही है, उसको पहचानो, तभी ये वैल्यू आप अपने आप को दे पाओगे। और इस तरीके से डोर ओपन होगा आपकी खुशियों का। तो यही महादेव बोल रहे हैं आपको। एंजल ऑफ लव, एंजल नंबर्स भी आपको बहुत दिखते होंगे, क्योंकि एंजल के प्यारे हो आप। एंजल आपको सपोर्ट करते हैं डियर। ये यूं ही ब्लेसिंग नहीं आ रही आपकी तरफ, क्योंकि आपको इस एनर्जी से निकालना है। ये जो गिल्ट वाली एनर्जी है ना, कि मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है।
कार्ड्स भी मैंने किस तरीके से रखे, मैंने निकाले थे तब यूं ही रख दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये रीड कर पाऊंगी मैं। बस ऐसी ही एनर्जी के साथ आपको टैपिंग करना है। आपको नहीं पता है तो मत करो, लेकिन जब जो जो चीज़ें जिस वक्त करनी है, मतलब कि अभी राइट नाउ जो आपको करना है ना, उस चीज़ों पर काम कर लो। रिएक्शन एकदम से मत दे दो, पहले देखो फिर काम करो। ओके, तो रिस्पॉन्ड करना है, पेशेंस रखना है। ओके, चलिए महादेव जी आपके लिए कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रॉस्पेरिटी, वाओ, बहुत सारे सीड्स है आपके पास, उसको लगाइए, है ना। तो महादेव जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये वाली आपके लिए पूरा बगीचा है। लेकिन आप कर क्या रहे हो अभी? एक्शन लीजिए अपने थॉट्स के ऊपर, अपने दिमाग को समझिए, अपने आइडियाज़ को समझिए कि इस मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ और किस तरीके से उसके साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, हार्मनी, बैलेंस, आप मास्टर हो डियर। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ भी मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, मदर की एनर्जी। नर्चर करो अपने जो थॉट्स है ना, जो अपने विचार हैं, जो आइडियाज़ है, उसको नर्चर करो, तभी ये हार्मनी क्रिएट हो सकती है। प्यार, खुशियाँ, सब कुछ आ सकता है। नई नई शुरुआत हो सकती है, आपकी किस्मत का पहिया घूम सकता है। ओके, करेज, यस, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे डियर, तभी आप अपनी ये स्ट्रेंथ है ना, आपका विल पावर बहुत मजबूत है। कितनी भी बार आप गिरे हो लेकिन फिर से उठोगे। ये फिनिक्स वाली एनर्जी है आपकी। मैं करके दिखाऊंगा, तो करो। ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं, बहुत सारी करेज आ रही है और हार्मनी भी क्रिएट होगी। अब आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर, बस विश्वास रखो, क्योंकि ये पेशेंस रखने का पीरियड है आपके लिए। ठीक है, मुझे यहाँ किसी के लिए 1 मंथ भी दिख रहा है और किसी के लिए 9 मंथ भी। तो जैसे जिस तरीके से आप काम करोगे उस तरीके से आपको फल मिलते जाएंगे। लेकिन अगर बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए अपनी, जिस तरीके से काम करते हो उससे कुछ अलग ढंग से काम करना सीखो। ठीक है, तो यही आपके लिए मैसेज है। तो महादेव आपको यही बता रहे हैं, तो इसी तरीके से काम कीजिए, एक्शन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फिर रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, तो आपको आपके लिए डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी मनी आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो ब्लूम होना चाहती है क्योंकि अब तक जो आपके अंदर था ना, वो निकलना चाहता है, वो रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हो। जैसे मुझे बहुत सारे सन की एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो बिखरी पड़ी है या सही से चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें बाहर आना चाहती हैं। ओके, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस से बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती है। मुझे यहाँ बहुत ही गोल्डन और वाइट लाइट दिखाई दे रही है। गोल्डन लाइट मतलब हीलिंग की होती है, और वाइट लाइट जो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस परमात्मा के साथ जुड़ना। मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मिल रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपका जो और भी बढ़ने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए तो आपके लिए देखते हैं और कार्ड से भी। तो सबसे पहले आपकी जो करंट एनर्जी है वो देखेंगे हम। थैंक यू एंजल, नाइस, मुझे शब्द सुना रहा है, नाइस।
तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आप जैसे अरे यार हो गया, ये होगा शायद ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल। लेजीनेस भी मुझे सुनाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है आपके अंदर लेजीनेस भी बहुत था अब तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रुको मत, डोंट स्टॉप, चलते रहो। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड, ओह वाओ टेन ऑफ सॉरी मैं टेन ऑफ पेंटिकल्स बोल रही थी, तो वो भी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स है आपके लिए, तो बहुत सारी खुशियाँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी लाइफ में अब तक जो चीज़ें थी वो शायद ये हो कि आप बहुत सारी खुशियाँ चाहते थे, एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। या आप काम तो बहुत करते हो, लेकिन यहाँ मुझे जैसे आपसे कुछ छीन भी गया था, लेकिन उसका जो रिग्रेट होना चाहिए ना, वो नहीं है आपके अंदर। हाँ, कोई बात नहीं, अगर मेरा ये पार्टनर चला गया, कोई बात नहीं, मुझे खुशियाँ नहीं मिली, ये एनर्जी आपकी लग रही है मुझे, क्योंकि आपसे सब कुछ छीन भी जाए ना, तब भी आप उस एनर्जी में हो, उस बैलेंस में हो कि कोई बात नहीं, मैं फिर से कर लूँगा। आपका विल पावर बहुत मजबूत है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ये आपके लिए जो एनर्जी है, आप बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, एक प्यार भरा परिवार चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट है जो अभी तक आपको भी पता नहीं, या फिर यह है कि आपको पता ही है। जैसे मैंने बोला कि अंदर एक कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, वो ब्लूम होना चाहती है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो क्वीन है ना, ये पेंटिकल्स की क्वीन है, और ये पेंटिकल्स को देख रही है, ये चाहती है कि मैं खुद के लिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे चाहिए, और वो चीज़ मैं ढूंढना चाहती हूँ या अच्छा करना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। तो कुछ ना कुछ आपके लिए आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, फिर से खड़े होना, जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, फिर से खड़ा होना चाहता है कोई, कि हाँ ऑलरेडी मेरी लाइफ बहुत सेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ मेरे पास, मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं और भी खुशियाँ अपने परिवार को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो भी काम आप करना चाहते हो ना, वो आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मिली थी, मैंने यहाँ भी आपको बोला था इस कार्ड से, है ना, वही है, एक होना, परिवार की खुशियाँ चाहते हो आप डियर, इसी की वजह से आप कुछ भी करना चाहते हो ना, जो भी अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, अपने एक बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। वो चीज़ें जो आप चाहते हो ना, जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर बिजनेस भी करना चाहते हो या कोई काम भी कर रहे हो ना, कोई भी काम, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना, खाना बनाने की प्रोसेस क्यों ना हो, लेकिन वो भी आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ आपके परिवार के ऊपर है, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, इसी तरीके से है अपने बच्चों के ऊपर। तो ये मुझे एनर्जी बहुत लग रही है आपकी। पेज ऑफ कप्स, कुछ देना, मुझे यहाँ बहुत सारी ऐसी भी एनर्जी लग रही है, जैसे आपने काम बहुत कर लिया, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था आपको, तो अब तक की जो आपकी एनर्जी थी ना, आपने रेस्ट कर लिया, मतलब कि रेस्ट में ही गया है कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन क्या, वो समझ में नहीं आ रहा था। या फिर आप प्रेयर भी बहुत करते थे कि मुझे बस भगवान एक ऐसा मौका दे दो कि मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ, और वही ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है डियर, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है अलग हो सकता है, या उनके साथ आपके विचार नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी आपकी हैप्पी फैमिली चल रही है, बहुत अच्छी,
आपको कोई उनसे कोई गिल्ट या ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। शिकायतें नहीं हैं यहाँ। शिकायतें ये हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मुझे वो करना है, ठीक है। अपने रिश्ते के लिए कुछ करना है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। प्रेयर बहुत है यहाँ। कुछ दर्द है लेकिन ये दर्द आपको हार्म नहीं कर रहा, ठीक है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सरेंडर की। आपकी जो करंट एनर्जी है वो सरेंडर की एनर्जी थी। इसी की वजह से अगर आपके काम भी नहीं बन रहे थे तो वहाँ भी आपको वो हर्ट नहीं कर रही थी वो चीज़ें, है ना, क्योंकि आप अभी सरेंडर के मोड में हो। और यही आपकी एक ब्लेसिंग है डियर, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स क्या होता है, उसके पास नॉलेज होता है, बहुत सारी नॉलेज, लेकिन ये किंग के बाद आया है, तो इसका इस्तेमाल आप कर नहीं पाए अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आप जो चाहते थे ना, वो खुशियाँ देना चाहते थे परिवार को, वो नॉलेज था आपके पास, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये भी था, ये लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन सही से कर नहीं पा रहे थे। मांगना, जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है कुछ मांगना, तो आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ अपने परिवार के लिए करना है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए मैसेज है कि मेरे माध्यम से कुछ अच्छा बड़ा हो जाए, जिसके माध्यम से मैं अपनी मदर अर्थ गाया को हील कर पाऊँ। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है जैसे एनजीओ से जुड़ना, कोई बड़ा बड़ा पर्पस जीना, अपने लाइफ पर्पस के साथ में जुड़ पाऊँ, ये भी किसी के लिए एनर्जी है। और आपके लिए यहाँ एंजल माइकल आपको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं डियर। आप ये बातें किसी और से बोल नहीं रहे, लेकिन अब आप इन चीज़ों पर काम करने वाले हो। ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी आपके विचार हैं, वो सिर्फ आपके दिल में थे अभी तक, आपने किसी को बताए भी नहीं, या बताए भी हैं तो उस पर काम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है आपका उस काम को करने के लिए, क्योंकि ये 10 नंबर होता है और ये दोनों ही हायर सेल्फ की एनर्जी है। और यहाँ तो आपके लिए एंजलिंग ब्लेसिंग भी आ रहे हैं, एंजल भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और बहुत ही कलरफुल आपकी एनर्जी है। बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करने वाले हो डियर। वो जो एक दिल की खुशी होती है ना, वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप मदर अर्थ गाया के साथ काम करने वाले हो। कोई एनजीओ हो सकता है, बच्चों के रिलेटेड हो सकता है, या मुझे अंधे लोग या बहरे जो लोग होते हैं ना, जो फिज़िकली अच्छे नहीं होते, मतलब कि उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो आगे, ठीक है। वो मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई ना कोई फिज़िकल हेल्प हो सकती है यहाँ, पैसों के रिलेटेड हेल्प हो सकती है, कोई ना कोई तरीके की हेल्प आप करना चाहते हो। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे मिल रही है यहाँ। और कहीं ना कहीं आपका यहाँ जो स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए तो थर्ड आई चक्रा भी आपका शायद ओपन हो रहा है यहाँ। इसीलिए वो चीज़ें जो अंदर छिपी हुई थी ना, वो बाहर ब्लूम होने वाली हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए और महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू महादेव, आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू महादेव, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपके लिए जो मैसेज है, सोचो मत। ज़्यादा सोचने से आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो ख़त्म हो जाती है डियर। एक थॉट्स आया तो उसके ऊपर काम करो कि मुझे किस तरीके से उसको काम करना है, क्योंकि आपकी चीज़ें भी बहुत बिखरी हुई मुझे लग रही हैं। तो पहले सन की ऊर्जा के साथ काम कर लो। सन की ऊर्जा के साथ काम करना क्या होता है, जो चीज़ें दिखती है उसको सही कर लो। यहाँ बहुत सारे लोग मून रिचुअल्स भी करते होंगे, ठीक है, तो वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कंडीशनिंग,
डियर, आपने अभी तक, मैंने जैसे बोला कि आपके अंदर थी वो चीज़ें और वो बाहर आना चाहती हैं। आपके ऊपर लोग हावी हो जाते, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हो, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ पहले आई है और बाद में ये पेज का कार्ड है। पेज क्या होता है? जो पेज होता है ना, इसका, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है किंग का। ये किंग के जैसा बनना चाहता है ना? और वही चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई है और इसी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है डियर, कि आप अपने अंदर अपने अपने जो थॉट्स है ना उसको निकाल नहीं पाते हो, बांध के रखा है अपने आप को। तो लिमिट कर रहे हो डियर, आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए, उस कंफर्ट जोन में मत रखिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए हो, ठीक है? महादेव आपको यही बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन है ये, कुछ बड़ा करने के लिए आए हो आप। मुझे बहुत यहाँ स्पिरिचुअल वाली एनर्जी मिल रही थी, वही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना तो उसमें थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप से होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत ही, मतलब ये, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। और आप में पेशेंस भर भर के है डियर, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में हो, क्वीन की एनर्जी में हो। किंग और क्वीन होते हैं ना, कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेते, और वो मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हम्बल होते हैं। होता है ना कि अपने परिवार के लिए सब कुछ करना, अपने राज्य के लिए सब कुछ करना, वही वाली एनर्जी। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, कि आपके रिश्ते, आप जो करना चाहते हो कुछ बड़ा, है ना, सब एक करना चाहते हो, सबको एक साथ रखना चाहते हो, एकजुट करके चलना चाहते हो, वही चीज़ें आपके लिए हो रही। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि वो कनेक्शन बना रहे हैं यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो कोई नया कोर्स भी हो सकता है आपके लिए जो आप सीख सकते हो, मतलब कि वो आपकी एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, वो चेंज लाएगा। और ये चेंज कोई सामान्य नहीं होगा, अननोन शक्तियों के साथ जुड़ना। तो अननोन के साथ जुड़ना, ये एनर्जी मुझे लग रही है ना? ओ, अंडरस्टैंडिंग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप फ्री हो, देखो, है ना? लेकिन ये जो बहुत वक्त से आपने अपने अंदर दबा के रखी है ना, उसके इन्फ्लुएंस से, इसीलिए पेज बाद में आया है, क्योंकि इसको ट्रस्ट नहीं होता है अपनी हायर सेल्फ के ऊपर, कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप मास्टर बनने के लिए हो डियर, क्योंकि हायर सेल्फ आपकी किंग की तरफ ही की जर्नी होती है ना हमारी। पेज की जर्नी क्या होती है? वो जाता ही है किंग बनने के लिए, है ना? उसी के इन्फ्लुएंस होते हैं ना किंग के ऊपर, किंग के मर्क्यूरी रेट जो होता है ना बहुत शब्द लड़खड़ा जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप भी उड़ सकते हो, आप भी उस वननेस के साथ जुड़ सकते हो डियर। अपने आप को इस कंफर्ट जोन से निकालो, इस ख्याल से निकालो कि मैं, अगर मैंने अपने आइडियाज़ किसी को बताए, है ना, तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। आप एक मास्टर हो, आप जो सोचते हो ना वही चीज़ आप कर सकते हो डियर। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, आपको, आप कितनी भी बार गिरे हो और कितनी बार उठे हो, है ना, आपने अपनी पास्ट लाइफ में ये चीज़ें की है। पास्ट लाइफ मतलब कि आपके जो पिछले साल है, ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं, कि पास्ट के जो जितनी भी आपकी जर्नी है, यहाँ तक आप अभी तक आए हो, उस जर्नी में आप कितनी बार गिरे हो और कितनी बार उठे हो, वो देखो। तभी आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। वो आपको मोटिवेट करेगा वो चीज़, कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई थी, तब भी मैंने इसको उसको हैप्पीनेस में बदला था। वो जो मूवमेंट थी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वाली, उससे निकल के मैं आया हूँ, तो आगे भी मैं निकल सकता हूँ, क्यों नहीं निकल सकता। और इसी खुशियों के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। आप फ्यूचर की तरफ भी बैलेंस बना के चलोगे डियर। जो फ्यूचर भी आपका हो रहा है ना आगे, आप जो जर्नी की तरफ जाना चाहते हो, जो सोच आपके अंदर आ रही है अभी अपने परिवार के लिए, क्योंकि आप एकजुट, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, प्योर है, और उसी की वजह से यूनिवर्स, महादेव आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी इसी मोमेंट, अरे
आप मास्टर हो डियर। वो यूं ही नहीं होता, मास्टर है ना, ये यूं ही नहीं होता, क्योंकि इसने ये जर्नी तय की है, उसको पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। जो माँ बाबा वाली एनर्जी होती है ना, वही है। माता पिता हमारे क्या होते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, है ना, किस तरफ जाना है, किस तरीके से करना है। वो कभी कभी स्ट्रिक्टली भी सिखाते हैं और कभी कभी बहुत हम्बल होके भी सिखाते हैं, है ना। वही वाली एनर्जी आपके पास है। अगर आप कुछ करते भी हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको इसी तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि आपको मास्टर बनाना है। इस मास्टर वाली एनर्जी में आपको ले जाना चाहते हैं, इसीलिए ये जो पकड़ के बैठे हो ना आप, उसको छोड़ दो। कि जो चीज़ें जिस तरीके से होनी होगी वो हो ही जाएगी, है ना। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, यहाँ सरेंडर का भाव होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए विश्वास रखो अपने यूनिवर्स पर, अपने भगवान पर। आप सही रास्ते पर हो, सही ट्रैक पर हो, क्योंकि एंजल भी आपको सपोर्ट करे। और जब आपके ये चीज़ें हो रही होगी ना, आपको 10-10 बहुत दिखेगा, 9-9 नंबर भी आपको दिखेगा, 11-11 भी दिखेगा, क्योंकि वो आपको मैसेज दे रहे कि करो, शुरुआत करो, विश्वास करो अपने ऊपर, हम हैं तुम्हारे साथ। ओके, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज हैं महादेव की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्शन लीजिए। देखिए, जो कर्म आप अभी करोगे ना, उसी का फल आगे मिलेगा। आगे भी ये चीज़ें आपने फेस किए और आप कर्म के ऊपर बहुत बिलीव करते हो, तो बस उसी बिलीव को बनाए रखिए। वही बिलीव आपका, उसी वो विश्वास ही चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूँगा, वो उसी कर्म का फल मुझे मिलेगा। और वही स्पिरिचुअलिटी है ना, वही चीज़ें बैलेंस में आती है। तो वही कर्म के ऊपर विश्वास करना है आपको और काम करना है। एप्रिशिएशन, आपको एप्रिशिएशन मिलेगा। अब तक आपकी लाइफ में आपने अपने परिवार के लिए, अपना जो भी काम करते हो, बहुत ही आपने प्योरिटी के साथ किया है, लेकिन कभी आपको वो एप्रिशिएशन नहीं मिला, है ना। कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको। आपको ये लगता है कि यार मैं कुछ भी करता हूँ, लोग मेरे मेरे खिलाफ हो जाते, या उन कभी ये शब्द नहीं बोलते कि हाँ तुमने किया। तो वो एप्रिशिएशन भी आपको मिल सकता है आगे। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, वो इसी की वजह से आया है, क्योंकि अब तक आपकी जर्नी चल रही थी, आप आगे बढ़ रहे हो अब, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अब चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो खुशियों की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। अब तक जो आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन सही से कर नहीं पा रहे थे, है ना, लोगों का एप्रिशिएशन आपको नहीं मिल रहा था, वो एप्रिशिएशन अब मिलेगा आपको। तो बहुत ही 6 नंबर होता है वो लग्जरियस लाइफ, ब्यूटी का, एप्रिशिएशन का, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है डियर। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। और एक बात मैंने यहाँ नोटिस की, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो चीज़ है ना, यहाँ जो ये छोटी छोटी से फूल खिल रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ इसके हाथ में है, और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बेल है ना, बहुत, मतलब अबंडेंस है आपके लिए। तो ये अबंडेंस आ रही है, और ये 3 नंबर और ये 6 नंबर, तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो डियर आप उस एप्रिशिएशन की तरफ, क्योंकि जहाँ आपको यूनिवर्स भी अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए वो सपोर्ट अवेलेबल करवाएंगे, सब कुछ चीज़ें सही से होगी, ठीक है। तो उसी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आर्कएंजल गैब्रियल, आपको बोलना है, लिखना है, अपनी बातों को लिखिए, जो थॉट्स आते हैं उसको लिखिए। आप बहुत ही इन्फ्लुएंस कर सकते हो दूसरों को, क्योंकि ये हायर सेल्फ आपकी होगी, ठीक है। इसी के साथ आपको काम करना है डियर, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो भी थॉट्स आते हैं उसको लिखिए, ओके। ये कविताएं भी हो सकती है, या ऐसे क्वाट्स भी हो सकते हैं, या कुछ बातें जो आप बोल नहीं पाते हो ना, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ओके। एंजल गैब्रियल की भी यहाँ प्रेजेंट है आपके लिए, ओके। चलिए, तो महादेव की तरफ से आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। करेज, वाव,
आपको वो हिम्मत मिलेगी डियर, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना उसके लिए, ठीक है। तो आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हो या मदर अर्थ गाया के लिए करना चाहते हो, ठीक है। इस यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन बनाना चाहते हो ना, उसके लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और वही वो ब्लूम वो होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेगा सभी का, आपके परिवार का हो सकता है। क्लियर योर एनर्जी, स्पेस क्रिएट कीजिए डियर। पहले तो मैंने आपको बहुत पहले भी वो मैसेज दिया कि आपकी चीज़ें बिखरी हुई हैं, सन की ऊर्जा के साथ काम कर लीजिए, है ना। जो चीज़ें बिखरी हुई इसको ठीक कर लीजिए, वो स्पेस क्रिएट करना बोलते हैं उसको, क्योंकि तभी वो नई चीज़ों को आने के लिए, एंटर करने के लिए वो स्पेस भी तो चाहिए, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके कबाड़ में पुराने कपड़े पड़े हैं और आपको हो रहा है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, तो उन पुराने कपड़ों को डोनेट कर दीजिए, तभी तो वो जगह बनेगी नए कपड़े रखने के लिए, है ना। बस वैसी वाली एनर्जी है। अपने जो बिलीफ सिस्टम है या आपके जो विचारधारा है उसको चेंज कीजिए, तभी आप ये चीज़ें स्पेस क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो स्पेस क्रिएट करनी है आपको, तभी ये ब्लेसिंग आ सकते हैं आपके तरफ। इनोसेंस, आप जितने प्योर हो ना डियर, वो प्योर, वो कमल का फूल यूनिवर्स के चरणों में चढ़ाया जाता है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है ना। वो कमल का फूल हो आप। और मैं यही बोल रही थी कि स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हो, अननोन शक्तियों के साथ जुड़ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे हो रही थी आपके लिए, वही एनर्जी है। क्योंकि ये जो कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में खिलता है ना। कितनी नेगेटिविटी होती है वहाँ, कितनी गंदगी होती है। सो उसी गंदगी को आप ठीक करने आए हो, आप मास्टर हो डियर। क्योंकि मास्टर होते हैं ना, उनके जो लेसन होते हैं ना, उन्होंने जो पढ़ाई की होती है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, वो लाइफ लेसन होते हैं। और आप किसी को लाइफ लेसन सिखा सकते हो डियर। तो अपने आप को अलाउ करो उस चीज़ों के लिए। अपने जो थॉट्स है, अपने विचार है, उसको किसी ना किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और ये भी 7 नंबर, ये भी स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है 7 नंबर, यहाँ भी 7 नंबर है। तो बैलेंस है आपकी लाइफ, लेकिन दूसरों की लाइफ में कैसे बैलेंस ला सकते हो आप? तो लिखना स्टार्ट कीजिए, अपनी बात को रखिए, बोलिए, तभी ये चीज़ें हो पाएगी, ठीक है। तो महादेव जी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका जो ये भोलापन है ना, वही आपको और भी अप्रिसिएशन देगा। ऐसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो उसी एनर्जी को बरकरार रखिए। ओके, चलिए, तो इसी एनर्जी के साथ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी एनर्जी, रीड करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जो यूनिवर्स के साथ जुड़ते, जो महादेव के साथ जुड़ते, वो होते ही बोले हैं, है ना। जैसे महादेव बोले हैं, उनके ऊपर उनसे कुछ मांग भी लो ना, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो ना, तो भी वो आपको वरदान देते हैं। बस वैसी वाली आपकी एनर्जी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्शन बना पाई, आपकी ये रीडिंग कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।